आइए खबर बुलडोजर एक्शन की आपको दे दें। अतिक्रमण के खिलाफ पूरे मुंबई में बुलडोजर एक्शन जारी है। जगह जगह पीले पंचे की मदद से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास बड़ी संख्या में प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। ये लोग लंबे समय से रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए थे, अवैध झुग्गी बनाकर रह रहे थे। जब प्रशासन ने इन्हें जगह खाली करने के लिए कहा तो ये कोर्ट चले गए। लंबी सुनवाई हुई, कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम आज सुबह जमीन खाली कराने पहुंची। बुलडोजर एक्शन के दौरान कोई हंगामा या बवाल ना हो, इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा कड़े रखी। किसी भी विरोध और गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस और रेलवे की पुलिस तैनात है। 8 एकड़ में फैले लगभग 400 स्ट्रक्चर को तोड़ने की कार्रवाई इस वक्त पश्चिम रेलवे की ओर से शुरू हो चुकी है। बांद्रा ईस्ट में, यानी कि ठीक बांद्रा रेलवे स्टेशन के बगल में बनी हुई सारा जो स्लम स्ट्रक्चर जो टीन पतरे का बना हुआ है, उसको इस वक्त जेसीबी की मदद से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर इलीगल हैं, अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिसके चलते अब यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो लैंड इस वक्त देख रहे हैं, जो तकरीबन 8 एकड़ का बताया जा रहा है, इस सारे लैंड पर बीते कई वर्षों में एक के बाद एक जो घर हैं टीन और के पत्थर के बने हुए देख रहे हैं, वो निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2017 से ये सारी याचिकाएं लंबित थी, उन पर लगातार हियरिंग हो रही थी, लेकिन अब जाकर हाईकोर्ट ने उस पर अपना आदेश दिया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मुंबई पुलिस हो, पश्चिम रेलवे के आरपीएफ के जवान हो, उन सभी की तैनाती कर दी गई है। और जो लोग इन स्ट्रक्चर्स में रहते थे, उन्हें पहले से ही बता दिया गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। उसके बाद उन्हें अपने सभी सामान, जो कुछ ज़रूरी सामान है, सभी खाली करने के लिए कह दिया। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों ने अपना सामान बाहर भी निकाल दिया है। उसके बाद इस कार्रवाई को अब शुरू किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह से कार्रवाई चालू रहेगी। प्रशासन की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सारे के सारे स्ट्रक्चर हटा दिए जाएं, और साथ ही जो लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने अपने सामान अभी इस घरों से बाहर निकाले हुए हैं, उन सभी को यहाँ से हटने के लिए भी कहा जाएगा। ये पूरा माहौल हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपको बांद्रा ईस्ट के इलाके में। ये पूरा का पूरा फैला हुआ जो स्ट्रक्चर था, उसे तोड़ा जा रहा है, और दूर तक यहाँ पर जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, साथ ही साथ प्रशासन बड़े पैमाने पर यहाँ पर पश्चिम रेलवे का मौजूद है, साथ ही मुंबई पुलिस हो, इसके अलावा जो पश्चिम रेलवे के कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं, ताकि सारा जो कुछ मलबा भी बाहर निकलेगा उसे तुरंत यहाँ से हटाने की कार्रवाई को भी शुरू किया जाएगा। इसीलिए आज एक बड़ी कार्रवाई मुंबई महानगर में हम देख रहे हैं कि बांद्रा ईस्ट में इन सभी स्ट्रक्चर को एक के बाद एक हटाने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे दरअसल जो व्यावसायिक कामकाज भी शुरू था, यानी कि सिलाई की मशीन कुछ यहाँ पे पड़ी हुई है, इसलिए लोग रहने के साथ साथ लोगों के छोटे मोटे उद्योग भी यहाँ पर चलते थे, छोटा व्यवसाय भी यहाँ पे चलता था, लेकिन अब उन सभी को यहाँ पर हटा दिया गया है। लगातार इस कार्रवाई को उसी तरह से अंजाम दिया जाएगा, और अभी यहाँ पर फिलहाल कार्रवाई शुरू है, और इस स्ट्रक्चर को एक के बाद एक यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब स्थानीय लोगों को इस डिमोलिशन ड्राइव के बारे में पहले ही नोटिस जारी करके जानकारी दे दी गई थी। साल 2017 से अतिक्रमण हटाने का ये मामला कानूनी प्रक्रिया की वजह से लंबित था। बॉम्बे हाईकोर्ट में रेलवे प्रशासन ने कहा कि बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की वजह से रेलवे परियोजनाओं और उसकी सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई लीगल स्ट्रक्चर को बिना नुकसान पहुंचाए पूरी हो जानी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पात्र झुग्गी वासियों को कानून के तहत पुनर्वास का लाभ भी मिलना चाहिए। ये पूरा इलाका मुंबई के सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक है। बांद्रा ईस्ट में डिमोलिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। लगभग 9 साल से लंबे इंतजार के बाद रेलवे को मंजूरी मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से। सर, एक लंबी प्रक्रिया रही, लंबा प्रोसेस रहा। साल 2017 में जब ये तोड़ने की कोशिश की थी बीएमसी ने, तो वो नाकाम रही थी। अब एक लंबी प्रक्रिया के बाद आप लोगों को अनुमति मिली है। क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं? जो लोग यहाँ पर लीगल तरीके से रह रहे थे, जो लीगल स्ट्रक्चर्स थे, उनके लिए क्या पुनर्वसन की तैयारियां हैं? रेलवे उनके लिए क्या कर रहा है? विस्तार से बताएं। जी,
देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो ये आज हम एक्टिविटी कर रहे हैं इसको हमें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। जब बात आती है रेलवे सेफ्टी की, बात आती है हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन की, मतलब कि रेलवे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ऑगमेंटेशन की, और जब बात आती है नेशन बिल्डिंग की, हमारे देश को जिस प्रगति के पथ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि लेके जाना है, जब इन सब की बात करते हैं तो आज की जो ये एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है।